नमस्कार। मैं पीएससी नीता कानूनगो बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 6 में आज अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। उपसहसर्ज यौगिक को हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। एक बड़ी संख्या में उपसहसर्ज यौगिकों का अध्ययन के बाद यह आवश्यक हो गया कि इनका हम कोई एक सर्वमान्य पद्धति से इनका नॉमेनक्लेचर करें। 1957 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के लिए कुछ नियम तय किए, जिनके अनुसार अपन यौगिकों का नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला नियम आज अपन जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी पॉइंट्स में कवर होगा, तो अपन सबसे पहला नियम लेते हैं। सबसे पहला नियम उन्होंने ये बताया कि सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम भी दो शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें पहले धनायन और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है और इन दोनों के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। क्लियर कि पहला सामान्य लवणों की तरह अन्य इसमें भी दो तरह से नाम लिखा जाता है, पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम। जैसे अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अपन ने क्या करा, Na कैटायन है, सोडियम का नाम लिया और फिर क्लोराइड यानी कैटायन का नाम लिया, एनायन का नाम लिया। इसी तरह से अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोबाल्ट NH3 Cl3। तो अब इसमें भी हमें पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम। तो जो कैटायन का नाम है उसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो गया, हेक्साअमीन कोबाल्ट, ये कैटायन हो गया और बाद में क्लोराइड। इसके और नियम जो है अपन साथ साथ करते जाएंगे, जब क्लियर हो जाएगा कि हेक्साअमीन क्यों आया और फिर बाद में मेटल आयन और क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर लेते वक्त अपन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जैसे हेक्साअमीन लिया यानी पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम और फिर एनायन का नाम। तो अब लिगेंड में भी यहाँ पे एक ही लिगेंड है, तो NH3 अमीन लिया। लिगेंड का नॉमेनक्लेचर अपन देखेंगे तो उसका जब ये जुड़ जाता है पार्ट, तब उसका नाम अमोनिया से अमीन, NH3 अमोनिया है और अमोनिया से अमीन हो जाता है। 6 हैं तो हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सेकंड आता है कि उपसर्जक यौगिकों में उपसर्जक एंटाइटी धनायन है, ऋणायन है या उदासीन है, उसी के अनुसार इसका नामकरण होता है। यदि उपसर्जक एंटिटी अपने आप में एक उदासीन परमाणु है तो कोई धनायन या ऋणायन नहीं होगा, उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा और उसके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे मैं न्यूट्रल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, प्लेटिनियम Cl2 NH3 तो इसका नाम क्या हो गया, पहले अपन लिगेंड का नाम लेंगे तो लिगेंड हो गया। अब लिगेंड यहाँ पर दो हैं, अमीन और क्लोरो। तो अमीन और क्लोरो में हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, तो जो पहले आएगा उसको अल्फ़ाबेटिकली लेंगे और उसके बाद सेकंड लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमीन और क्लोरो है तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड, डाई छूट गया है यहाँ पर, तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड हो जाएगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, देखिए क्रोमियम Cl3 NH3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोरो और अमीन, तो ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम थर्ड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं। अब ये एक और रूल यहाँ पे आ गया कि लास्ट में इसकी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अलग से जो नियम अपन ने 12th में भी पढ़े हैं, वो नियम फॉलो करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसके बाद तीसरा रूल, उपसर्जक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं फिर धातु का नाम लिखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पहले लिगेंड का नाम और फिर धातु आयन का नाम। अब जैसे कैटायन का नाम लिखना है, धनायन का नाम लिखना है, जिससे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होएगा, हेक्सा एक्वो आयरन सेकंड आयन, उसके पीछे आयन लगेगा। आयन ही इंडिकेट करेगा कि पॉजिटिव या एनायनिक हो सकता है। CONH3 यानी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, कोबाल्ट पे लगे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की, और हेक्साअमीन कोबाल्ट सेकंड आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या होता है,
इसका एनायनिक नंबर कैटायनिक नंबर दोनों को रिमूव कर दो तो जो मेटल आयन पे चार्ज रहता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। नेक्स्ट रूल्स जो है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।